आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है किल, यमुनानगर, हरियाणा। यहाँ एक दुखी परिवार रहता है जो लंबे समय से कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा था। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना उनके लिए मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई। आज इसी सेवा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार को दूसरी बार राशन सामग्री दी जा रही है, ताकि उनके जीवन में राहत बनी रहे और घर का चूल्हा लगातार चलता रहे। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम दुखी परिवारों के जीवन में उम्मीद और सहारा बन रही है। दर्शकों, अब हम पहुंच गए हैं उस परिवार की तरफ जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। आइए उस परिवार की तरफ आपको लेकर चलते हैं और बातचीत कराते हैं उस परिवार से और देखते हैं क्या राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उनके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को जो रोटी, कपड़ा, शिक्षा और चिकित्सा मकान की मुहिम चली हुई है, उसके तहत आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री भेजी है वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो नमस्कार। आइए आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। मेरे तो आँखों में आंसू आ गए, मगर भगवान नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? अजय दास। अजय जी, हमारे दर्शकों को बताइए, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, आप दूसरी बार लगातार यहाँ पर ये सामान लेकर पहुँचे हैं इस परिवार के पास, तो आपने इस परिवार से कैसे संपर्क किया या उन्होंने कैसे कांटेक्ट किया? इस परिवार का दूसरी बार अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से ये सामग्री पहुंची है। इनका 2 दिन पहले बलविंदर जी का फ़ोन आया था, तो 2 दिन में ही इनके पास ये सामग्री आई है। तो इस अच्छा सर, क्या राहत सामग्री आप लेकर आए हैं इस परिवार के लिए, थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को आप? इस राहत सामग्री में इनके किचन का जितना भी मसाले हैं सभी, और दालें, तेल और आटा, जितना भी सामग्री है रसोई की सारी दी गई है, और सिलेंडर थोड़ा एक बार विस्तार से दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ जी। इसमें रसोई गैस के लिए सिलेंडर है, और इसमें 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल है, और टाटा का नमक है, और कपड़े धोने का सर्फ है, नहाने की 4 टिक्की साबुन दी गई है, दलिया दिया गया है, 5 किलो चावल दिए गए हैं, और 1 किलो अचार है, 2 किलो सरसों का तेल है, और बेसन दिया गया है, टाटा की चाय है, कपड़े धोने के लिए साबुन है, काले चने हैं, पीली मूंग है, रसोई के मसाले हैं जिसमें धनिया, जीरा और सरसों का तेल है, और ये दूध दिया गया है, सूखा दूध है, इसमें चाय भी बना सकते हैं और पीने के भी काम आएगा। और ये प्याज दिए गए हैं 5 किलो, पीली मूंग है, और चने की दाल है, हरी मूंग की दाल है,
और जीरा है, हल्दी है, लाल मिर्च है और आलू है 5 किलो और 25 किलो आटा दिया गया है। अच्छा, ये राहत सामग्री आप लेकर आई। ये तो आपने लगभग पूरा रसोई का जो सामान इस परिवार को दिया है। तो ये इनकी आप जो ये मुहिम चली है, कब तक इनको ये राहत सामग्री दी जाएगी? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये परिवार गोद ले लिया है और जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होता तो लाइफ टाइम इनकी उस जब तक इनका पूरी सामग्री इनको दी जाएगी। दर्शकों देखिए, बहुत ही अचंभे की बात है। अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में हम लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर देख रहे हैं। आज ये मुहिम एक विशाल रूप धारण कर चुकी है, पूरे विश्व में इसकी चर्चा है और संत रामपाल जी महाराज जी का गुणगान आज पूरी दुनिया कर रही है। तो एक बार हम इस परिवार के सदस्यों से बात करेंगे। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, इस परिवार में कुल मिलाकर के ये 5 सदस्य हैं। इस परिवार में ये बलविंदर जी बैठे हैं, इनकी बेटी है और इनका एक बेटा है और एक इनकी घरवाली है और साथ में इनकी माता जी रहते हैं। और इस परिवार में जो बलविंदर जी बैठे हैं, इनको गुर्दों में इन्फेक्शन की वजह से बलविंदर जी जो है, इनका जो गुर्दे हैं, इनकी डायलिसिस जो होती है हफ्ते में 2 बार होती है। तो ये अपने परिवार का गुजारा करने में असमर्थ हैं और इनकी जो पत्नी है वो इनकी देख रेख में रहती हैं और बच्चे इनके स्कूल जाते हैं। तो एक बार बलविंदर जी से बात करते हैं और आपसे भी इनको मिलाएंगे। हाँ जी, बलविंदर जी नमस्कार। नमस्कार जी। बलविंदर जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए, जो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी आपके पास ये राहत सामग्री लेकर के पहुँचे हैं, तो आपने इनको फ़ोन किया या 2 दिन पहले फ़ोन किया था जी मैंने। मेरे पास सामान पहुंच गया जी 2 दिन पहले? हाँ जी, 2 दिन पहले। अच्छा बलविंदर जी, ये सिलेंडर हम देख रहे हैं, ये सिलेंडर अभी क्या इन्होंने नहीं दिया आपको? हाँ जी, इन्होंने नहीं दिया जी। अच्छा, ये सिलेंडर भी आपको हाँ भरा जी, करके इन्होंने देते हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो बलविंदर जी, हमारे दर्शकों को बताइए, जो ये राहत सामग्री आपको दूसरी बार मिली है, टाइम से मिली है? हाँ जी, टाइम से मिली है जी। अच्छा, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, हाँ जी, इनका व्यवहार कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी। बहुत अच्छा लगा हाँ आपको? जी, अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे बहुत दर्शकों को? अच्छी मुहिम चला रखी जी, गरीब का बहुत साथ दे रहे जी। धन्यवाद जी। अच्छा, आपको लगता है कि आपका अब गुजारा हो जाएगा? हाँ जी, गुजारा हो जाएगा जी। ठीक है। हाँ। अच्छा, देखिए बलविंदर जी जो है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बता रहे हैं कि इनका जो है टाइम से सामान पहुंच रहा है और ये इनका परिवार है यहाँ पर बैठा हुआ है। इनकी पत्नी बैठी हुई हैं, ये इनकी देख रेख में रहती हैं, बच्चे इनके स्कूल जाते हैं। एक बार इनसे बात कर लेते हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। बहन जी, हमारे दर्शकों को बताइए, जो राहत सामग्री आपको मिली है, ये इसमें आपको लग रहा है कि अब हो जाएगा हाँ जी, गुजारा? गुजारा जी हो जाएगा जी। पहले तो भूखे भी सो जाते थे, अब आए जी मदद कर रहे हैं जी। ठीक। आपका धन्यवाद जी। ठीक है। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पहले पता था आपको या अभी पता चला है? नहीं जी, पता था जी, बस इतनी वाह नहीं थी जी जानकारी जी। अच्छा, जो ये आपको उनके अनुयायी आते हैं यहाँ पर सामान लेने के लिए, इनका व्यवहार कैसा लगता है आपको? अच्छा लगा जी। अच्छा लगता है। देखिए, परिवार के सदस्य भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और उनके अनुयायी के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार जो है वो यहाँ पर एक सभ्य और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए निरंतर इनके पास ये मुहिम लेकर आ रहे हैं। तो कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? अनुराग दास। अनुराग जी, हमारे दर्शकों को बताइए, आजकल हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर देख रहे हैं लगातार संत रामपाल जी महाराज जी मुहिम चला रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये अपने आप में एक मिसाल बन चुकी है। और लोगों की जो धारणाएं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में गलत अफवाहें द्वारा फैलाई गई थी, उनके भी विचार आज बदल चुके हैं। वो भी संत जी के ज्ञान का लोहा मान चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, ये कैसे मतलब मुमकिन हो पाया है और कैसे मतलब ये चल रहा है काम? संत रामपाल जी महाराज को 2014 में जो बरवाला कांड हुआ, उसमें सब जो गांव वाले थे वो एक मनुष्य की तरह समझ रहे थे कि ये एक सत्संग करता है और अपना शिष्यों को नाम देता है। परंतु जो गुरुजी के नाम लेने के बाद जो चमत्कार होते हैं उनके शिष्यों के साथ, वो उस जगत को नहीं पता था। इस वजह से वो सोचते थे कि भाई ये तो एक नॉर्मल संत है। परंतु अब जैसे बाढ़ जैसी आपदा हरियाणा पंजाब में आई, तो संत रामपाल जी महाराज ने 300 से ऊपर गाँव को लाखों फुट पाइप, हज़ारों मोटरें फ्री में दी हैं और गांव वालों के सामने ये शर्त रखी कि भाई पूरे गांव के सारे खेतों का पानी निकलना चाहिए और गेहूं की बिजाई होनी चाहिए,
तो ही ये मिशन सफल माना जाएगा। और सारा पानी निकलने के बाद गांव वालों को ये कहा कि ये पाइप और मोटरें आप ही रखो, ताकि अगर फिर कभी ऐसी आपदा आए तो आप उस आपदा को दूर करने में लेट ना हो जाओ। अच्छा, उनको वो मतलब उनको ये गिफ्ट के तौर पे उनको सामान दिया गया है? ये संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद है उनके लिए कि भाई आगे से कभी भी आपको दिक्कत ना आए, आपको कहीं हाथ ना फैलाने पड़े और आप सक्षम हो जाओ इस बाढ़ जैसी आपदा को दोबारा झेलने के लिए। मतलब बाढ़ जैसी भयंकर समस्या आई, उसके निवारण के लिए संत रामपाल जी ने उनको परमानेंट के लिए इतनी कॉस्ट का इतना कॉस्टली सामान दे दिया। ये कैसे संभव हो पाया सर? एक गाँव में जी 50-50 लाख रुपए से ऊपर का सामान दिया गया है और गाँव वाले संत रामपाल जी महाराज के इतने आभारी हैं कि उन्होंने महम 24 के अंदर संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित भी किया है। और 9 तारीख आज जैसे 9/11 को संत रामपाल जी महाराज को 40 गाँव ने सम्मान दिया है, किसान रक्षक सम्मान। तो ये अब जो जितने गांव वाले हैं ये समझ चुके हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही भगवान है। जो मुसीबत के समय पे काम आएगा वही तो भगवान होगा ना। अब कोई भी और साधु संत और कथावाचक और पंडित मंडलेश्वर सब अपने मंदिरों में बैठे हैं, 1 रुपया भी मंदिर से नहीं निकालते, सिर्फ चंदा इकट्ठा करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जेल में रहकर भी सारा खजाना लुटा रहे हैं और इतनी सहायता अपने दहे दिल से कर रहे हैं। इस दिवाली पे हमने एक चीज़ और भी नोट करी, जिन गांव वालों के पास संत रामपाल जी महाराज ने राहत सामग्री पहुंचाई थी उन गांव वालों ने एक दीपक राम का जलाया, श्री राम का, और एक दीपक संत रामपाल जी महाराज जी के नाम का जलाया। अब ये एक संदेश भी है और एक समझ भी है। देखो, श्री राम के लिए दीपक जलाने का मतलब क्या होता है कि श्री राम को वो भगवान मानते हैं, और उसी दीपक के बराबर में एक दीपक संत रामपाल जी महाराज का जलाने का मतलब क्या है, ये अब आप समझ गए होंगे कि वो अब संत रामपाल जी महाराज को भी भगवान मानते हैं, कि मुसीबत के टाइम पे जो प्रत्यक्ष भगवान है वो संत रामपाल जी महाराज ही है। ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। अन्नपूर्णा मुहिम कोई साधारण मुहिम नहीं है। तो भगवान में यही खासियत होती है, जो इसको गाली भी देगा ना उसको भी छाती का लगाएगा। बलविंदर जी से एक बार बातचीत कर लेते हैं। बलविंदर जी, थोड़ा ये बताइए, आपको जो राहत सामग्री मिली यहाँ तक तो ठीक है, कुछ और आप संत रामपाल जी के शिष्यों से कहना चाहेंगे? किसी और चीज़ की ज़रूरत हो आपको? बस मकान की दिक्कत है ज़्यादा। मकान में क्या दिक्कत है आपके? मकान गिरने ने रह जाए पर। अच्छा जी, मकान गिरने वाला है जी, आपके? ये नहीं पता जी कब दावल है। अच्छा, आपको ठीक है, मकान की वजह ठीक है। और परिवार में बाकी और कोई दिक्कत तो नहीं है? और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। ठीक है जी। तो दर्शकों, जैसा आपने देखा, इस परिवार से हमने आपकी बातचीत कराई और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाए गए सामाजिक कार्यों में जो एक बहुत बड़ी मुहिम संत रामपाल जी ने चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, और ये मुहिम जो है आज पूरे विश्व में फैल गई है। और इस मुहिम के तहत जो है रोटी से लेकर के बच्चों की फ़ीस, उनके कपड़े, जूते, और यहाँ तक संत रामपाल जी महाराज को अगर लगता है कि इस को मकान की ज़रूरत है इस परिवार को, तो उनके मकान भी बना रहे हैं। तो दर्शकों, ये राशन आप देख रहे हैं, तो इसमें जो है संत रामपाल जी महाराज जी का एक सिस्टम इन्होंने बनाया गया कि ये कैसे जानेंगे कि किस सिस्टम से ये इनको राहत सामग्री दी जाती है। सर, आपने ये रजिस्टर ले रखा है, ये कैसा ले रखा है? ये रजिस्टर जी हम इस परिवार को दे के जाते हैं। जब भी राहत सामग्री पहुंचाई जाती है तो इस रजिस्टर में नोट कर लिया जाता है और साइन करके परिवार को दे दिया जाता है। अगली बार जब दोबारा राशन और राहत सामग्री का नंबर आएगा तो फिर इसमें नोट करके इनके पास रिकॉर्ड रहता है। और ऐसा ही एक रजिस्टर हम अपने पास भी रखते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए। तो इसमें हमने राहत सामग्री नोट करके इनको ये रजिस्टर दे के जाता है। इनको ही दे दिया जाता है ये। दर्शकों देखिए, ये रजिस्टर है, इसमें एंट्री की जाती है पूरा बाकायदा सामान की, और इनको हर महीने जो राहत सामग्री इनको दी जाती है। तो दर्शकों, जो ऐसे संत जो पूरे विश्व में आज चर्चा का विषय बन चुके हैं, और बहुत सारे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देखो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए गए
सामाजिक कार्यों की लिस्ट में सबसे पहले अन्नपूर्णा मुहिम आज आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि अनुराग जी ने बताया कि ये मुहिम आज बाढ़ राहत अभियान संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाया है। इस मुहिम के तहत उसमें करोड़ों रुपए की मोटर और पाइपें उनको गिफ्ट दी गई हैं, गिफ्ट के तौर पर, उनसे कभी ली नहीं जाएंगी। और भी बहुत सारे सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसे न्यूज़ की टीम और मैं उनके चरणों में नमन करता हूं, ऐसे संत को जो निस्वार्थ भाव से और बिना किसी पर्ची के और बिना किसी दान के इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत वंदना, कोटि कोटि प्रणाम। और ऐसे ही ये मुहिम हर उस ज़रूरतमंद परिवार तक पहुँचे जिसको इस मुहिम की ज़रूरत है। तो दर्शकों बने रहें ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। नमस्कार। दर्शकों नमस्कार। आज हम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव कैल में पहुंचे हैं, जहां पर संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जो कि गरीब जो असहाय लोग हैं उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और शिक्षा सभी प्रदान करती है। देखिए, आप हमारे पीछे देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम का बैनर, जिस पर लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनते हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो ऐसे ही आज हम पहुँचे हैं गांव कैल के अंदर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मुनिंदा धर्मार्थ ट्रस्ट का जो है एक बैनर यहाँ पर लगा हुआ है। और इसका उद्देश्य जो है वो असहाय गरीब परिवारों को सहायता करना है और उन्हें जो है राशन सामग्री प्रदान कराना है और अन्य भी उनकी ज़रूरत का जो सामान है वो उन्हें प्रदान करवाना है। तो आज यहाँ पर लगातार तीसरी बार राशन सामग्री पहुँची है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उस परिवार की तरफ राहत सामग्री ले जाते हुए आप देख सकते हैं, ये परिवार की तरफ जो है राहत सामग्री जा रही है। तो आइए अब हम चलते हैं उस परिवार की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या राहत सामग्री उन्हें पहुँचाई गई है। दर्शकों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं यमुनानगर जिले के कैल गांव में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत असहाय परिवार की मदद की जा रही है। जो अभी हम मौजूद हैं उस परिवार के घर पर, और आप देख सकते हैं कि ये उन परिवार का घर है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो राशन सामग्री है, राहत सामग्री है, वो यहाँ पर पहुँचाई गई है। और आज इस परिवार को लगातार तीसरी बार राहत सामग्री प्रदान करवाई गई है। और आप देख सकते हैं उधर एक चारपाई पर राहत सामग्री रखी गई है। ये लगभग पूरी चारपाई ही भरी हुई है और यहाँ पर एक सिलेंडर भी रखा गया है। तो आइए जानते हैं परिवार से। परिवार के जो मुखिया हैं वो बलविंदर जी हैं, और ये जो है बीमारी के शिकार हैं, गुर्दे की बीमारी जो है इन्हें है, और इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर जो राहत सामग्री, आपको कैसी स्थिति है आप घर की? बहुत अच्छी है जी। राहत सामग्री टाइम से पहुँच रही है? आज टाइम से पहुँच रही है। आपने कॉल किया था इन्हें राहत सामग्री के लिए? हाँ जी, कॉल किया था जी। तो कब कॉल किया था, कितने दिन में आ गया? 2 दिन पहले कराया था जी। अच्छा, हाँ। तो अब स्थिति ठीक है घर की? आज अब बहुत बढ़िया स्थिति है जी। जैसे कि ये कह रहे हैं कि इनकी स्थिति अब घर की काफ़ी सही है और पहले से जो है स्थिति घर की काफ़ी सुधार आया है। और इनको बीमारी थी, बीमारी का क्या है? बीमारी तो मेरी सेम है जी। अच्छा, अब डायलिसिस है जी। अच्छा, हाँ जी। क्या मतलब किडनी में? दोनों किडनी खराब है जी। अच्छा, हाँ जी। और लड़के का? लड़का भी बीमार है जी थोड़ा सा। अच्छा, तो उसका इलाज? इलाज चल रहा है जी। इनका इलाज इन्हें संत रामपाल जी के करवाया। अच्छा, इलाज भी संत रामपाल जी के द्वारा ही करवाया गया है जी। तो देखिए दर्शकों, जैसे कि ये बता रहे हैं कि इनका इलाज जो है वो भी संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही करवाया गया है। और इनके जो और भी मतलब ये अपनी गुर्दों की बीमारी की वजह से, जो है किडनी की बीमारी की वजह से जो है ये कार्य नहीं कर पाते हैं, जिस कारण जो है ये असहाय हैं। तो आइए संत रामपाल जी के शिष्यों से जानते हैं और देखते हैं कि क्या क्या राहत सामग्री जो है इस परिवार को पहुंचाई गई। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? अजय दास।
सर क्या क्या राहत सामग्री इस परिवार को पहुंचाई गई है आज? इस परिवार को रसोई के सारे मसाले और सब सामान पहुँचाया गया है, जिसमें आपको 25 किलो आटा है और 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, चाय पत्ती है टाटा की, और हरा धनिया है, हल्दी है, जीरा है, दलिया है, सूखा दूध दिया गया है, चाय भी बना सकते हैं और पी भी सकते हैं, और पीली मूंग की दाल है, और लाल मिर्च है, और टाटा का नमक है किलो, और चने की दाल है, बेसन है, हरी मूंग की दाल है, और काले चने हैं, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, खादी की साबुन है, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए 4 टिक्की साबुन है, और कपड़े धोने का सरफ है, और 2 किलो सरसों का तेल है, 2 लीटर। तो आपने तो लगभग सारा ही राशन घर का जो है महीने का राशन पहुंचा दिया। ये संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अनुसार इनको रसोई का सारा सामान दिया गया और साथ में सिलेंडर भी दिया गया है। अच्छा। हाँ जी। तो ये सारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत है? हाँ जी, सब अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया गया है। कब तक ये राहत सामग्री दी जाएगी? संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है, और जब तक ये इनके परिवार में कोई भी कमाने में समर्थ नहीं होगा तब तक इनकी राहत सामग्री दी जाएगी। आजीवन? आजीवन जी। अच्छा, तो जैसे दर्शकों इन्होंने कहा कि आजीवन इन्हें जो है ये राहत सामग्री दी जाएगी, और यहाँ पर परिवार भी मौजूद हैं, जानते हैं। सर जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको आजीवन गोद ले लिया है, तो आपकी स्थिति में सुधार हुआ है? हाँ, सुधार हुआ है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। अच्छा, कितने सदस्य हैं परिवार में? 5 सदस्य हैं जी। ये तीसरी बार राहत सामग्री पहुँची है? तीसरी बार है जी। जैसे कि यहाँ पर तीसरी बार लगातार राहत सामग्री पहुँची है, और समय से राहत सामग्री पहुँची है। ये कह रहे हैं कि हमने 2 दिन पहले यहाँ पर इनको कॉल किया था, और 2 दिन के अंदर अंदर जो है ये राहत सामग्री इनके पास पहुँच चुकी है। तो संत रामपाल जी महाराज जी इतना सराहनीय कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए हम ऐसे न्यूज़ की टीम के साथ उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 999260 0954 999260 0955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब